नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉनेट न्यूज। कृषि बिलों को लेकर अब राष्ट्रपति के दर पर 12 पार्टियां, मिलने के लिए मांगा समय। संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का विरोध जारी है। 12 पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बिलों को लेकर मिलने के लिए समय की मांग की है। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुके हैं। कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, राज्यसभा में रविवार को बिना वोटिंग के जरिए पारित कराए गए कृषि बिलों पर 12 दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए समय मांगा है। दलों ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे इन बिलों पर मंजूरी नहीं दें। संसद से पास हो चुके इन बिलों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। विपक्ष राज्यसभा के 8 सदस्यों को लेकर सरकार पर बरसी, संसद भवन में धरना। विपक्ष ने रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे के चलते सोमवार को 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला तथा इस कदम के विरोध में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। निलंबित किए गए 8 सदस्यों में कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य शामिल हैं। उच्च सदन में कृषि संबंधी विधेयक को पारित किए जाने के दौरान अमर्यादित व्यवहार के कारण इन सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, किसानों के हित की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाले 8 सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तानाशाह सरकार की उस मानसिकता को दर्शाती है जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं और नियमों का सम्मान नहीं करती। हम झुकने वाले नहीं हैं और हम इस तानाशाह सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। निलंबन के खिलाफ कांग्रेस, माकपा, शिवसेना, जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसद संसद भवन परिसर में धरने पर बैठ गए। उनके हाथों में लोकतंत्र की हत्या और संसद की मौत लिखी तख्तियां थी। चुनावी काल में बिहार पर मेहरबान प्रधानमंत्री मोदी ने दी 14,258 करोड़ की सौगात। बिहार में चुनावी काल में मेहरबान केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर प्रदेश को 14,258 करोड़ की सौगात दी है। पीएम मोदी ने प्रदेश में 3-4 लेन समानांतर पुल और 4 सड़कों का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। शिलान्यास होने वाली योजनाओं में 3 महासेतु में एक गांधी सेतु, दूसरा विक्रमशिला सेतु के समानांतर और तीसरा फुलौत का 4 लेन का पुल शामिल है, जबकि 4 सड़कों में आरा मोहनिया, रजौली बख्तियारपुर, नरेनपुर पूर्णिया व कन्हौली रामगढ़ सड़कें शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन किया। राज्य में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा तंज, कहा, इनको सब काम और वादे चुनाव के समय याद आते हैं। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के शिलान्यास कार्यक्रम पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने कहा है कि 2014 के चुनाव में विशेष राज्य के दर्जा का वादा, 2015 में बहुचर्चित विशेष पैकेज जो अभी तक नहीं दिया, आज चुनाव के वक्त फिर 5 वर्ष बाद पुनः पैकेजिंग हो रही है। बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं। इनको सब काम और वर्षों के वादे चुनाव के समय याद आते हैं और चुनाव जाते ही भूल जाते हैं। तेजस्वी ने पथ निर्माण मंत्री के ट्वीट और खबरों को भी साझा करते हुए कहा है कि हर चुनाव और उपचुनाव से पहले
वे एक ही पुल या सड़कों के टेंडर निकलवाते रहे हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।